व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ओवरक्लॉकिंग के बारे में कि ओवरक्लॉकिंग क्या काम करती है। तो एक जो भी अगर कोई मोबाइल कंपनी या कंप्यूटर कंपनी अपना कोई डिवाइस मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसमें एक कैपेबिलिटी होती है हर डिवाइस के अपने पास में। लेकिन कई बार हमको उससे हाई एंड डिवाइस की जरूरत पड़ जाती है और जो हमारे लिए कैपेबल नहीं है। तो ये ओवरक्लॉकिंग किसी भी पीसी या मोबाइल की पावर को और बढ़ाने का काम करता है। मतलब अपने हिसाब से हम ओवरक्लॉकिंग से किसी भी डिवाइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मोबाइल कोई किसी का मोबाइल ज़्यादा हैंग कर रहा है, किसी के मोबाइल में कम रैम है और हमको उसको थोड़ा और स्पीड से बढ़ाना है तो हम उसमें ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। ओवरक्लॉकिंग का यही मतलब है एक प्रोसेसर की क्लॉकिंग स्पीड को बढ़ा देना, कोडिंग की हेल्प से या सिंपल ट्रिक की हेल्प से ओवरक्लॉक कर देना और उसमें और ज़्यादा पावर ला देना। लेकिन इसके कई बेनिफिट भी होते हैं, इसमें कुछ नुकसान और इसके कुछ नुकसान भी है और इसके नुकसान के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो अभी बात करेंगे ओवरक्लॉकिंग के बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मान लो कोई हमारा पुराना फोन है, उसको ओवरक्लॉक करके हम आसानी से यूज कर सकते हैं और उसको और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। मान लो कोई सेकंड हैंड हमने फोन ले लिया और वो बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, स्पीड उसकी कम है, तो उसको ओवरक्लॉकिंग करके उसकी और भी ज्यादा स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और उसको और फास्ट किया जा सकता है। मान लो हमारे पास कोई पीसी है और उसमें हम एडिटिंग करनी है, हमको गेमिंग करनी है, लेकिन हम उसके वो इतना पावरफुल नहीं कि हम उसमें एडिटिंग कर सके या किसी तरीके की गेमिंग कर सके। तो उसमें आप ओवरक्लॉकिंग करके उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, उसमें प्रोसेसर की स्पीड को और ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। ओवरक्लॉकिंग किसी भी प्रोसेसर को और भी ज्यादा पावर देके, मतलब जितने ज्यादा हम उसमें ओवरक्लॉकिंग बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ज्यादा वो बिजली का यूज करेगा और उतनी ज्यादा हमारे लिए पावर जनरेट करता रहेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कई बार खराब हो जाता है और कई बार उसका प्रोसेसर बिल्कुल डेड पड़ जाता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो हमारा मोबाइल भी खराब हो सकता है। अब इसकी बात करेंगे इसके फायदे क्या है। और एक फायदा इसका है, अगर हमने कोई पुराना कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया और हमको चाहिए एक हाई एंड कंप्यूटर, हमारे पास इतना बजट नहीं है हाई एंड कंप्यूटर, तो हम एक सस्ता, मतलब अपने एक बजट में एक कंप्यूटर लेके उसमें ओवरक्लॉक करके उसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। या हमको रैम बढ़वाने के या ग्राफिक कार्ड के हमारे पास बजट नहीं है तो हम कुछ टाइम के लिए ओवरक्लॉकिंग की मदद ले सकते हैं और इससे हमारा काफी हद तक हमारा काम आसान हो जाता है। मान लो हम कुछ हाई एंड हमको काम करना पड़ेगा लेकिन हमारे पास इतना हाई एंड पीसी कुछ सिस्टम नहीं, तो ओवरक्लॉकिंग इस चीज में हमारी मदद कर देती है। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्परेरी तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे फिजिकल रैम की जगह वर्चुअल रैम का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इसी तौर पे हम ओवरक्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं जो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। ओवरक्लॉकिंग किसी भी डिवाइस की क्लॉक स्पीड को बढ़ा के उसके प्रोसेसर पर ज्यादा बर्डन दे देता है, जिससे वो ज्यादा काम करने पे मजबूर कर देता है। हमारा काम तो आसान हो जाता है लेकिन कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। अगर हमारा पीसी उसके लिए कैपेबल नहीं है तो वो जल भी सकता है, उसमें हमारा कंपोनेंट खराब भी हो सकता है। लेकिन अब बात करेंगे कि ओवरक्लॉकिंग कर कैसे सकते हैं। जैसे बहुत से ग्राफिक कार्ड, रैम और पीसी है जो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं। हर डिवाइस में ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे आते हैं जो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं और हम उसकी मदद से अपने ओवरक्लॉक करके उसके कुछ टाइम के लिए प्रोसेसर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी नॉर्मल कंप्यूटर में ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो उसके कंपोनेंट खराब होने का डर रहता है। इसलिए आप कभी भी आपको ओवरक्लॉकिंग की जरूरत पड़े तो आप पहले ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करने वाला पीसी या उसके कंपोनेंट परचेज करें जो ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है और उसमें काफी हद तक आपका बजट कम रखते हुए भी आप अच्छा काम कर सकते हो अपने पीसी से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ओवरक्लॉकिंग के भरोसे अगर कोई पीसी खरीदते हैं तो उसमें कुछ पैसे और जोड़ के हम एक हाई एंड पीसी खरीद सकते हैं, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग से हमारा पीसी खराब होने का डर बना रहता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जैसे कि हम अपने पीसी में ओवरक्लॉकिंग यूज करते हैं तो उसकी पावर कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है और इससे हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लग जाता है। ओवरक्लॉकिंग से लेस अगर कोई बजट पीसी खरीदने जा रहे हैं तो उससे अच्छा हम कुछ पैसे और मिला के उसमें एक अच्छा हाई एंड पीसी बनवा ले। अब मैं इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले नुकसान है ये किसी भी डिवाइस के इतने ज्यादा हीट कर देता है कि उससे डिवाइस खराब होने लगता है। जैसे कि हम किसी पीसी में रेगुलर तौर पे अगर ओवरक्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसका कंपोनेंट खराब होने का डर बना रहता है और इस वही चीज मोबाइल पे भी लागू होती है। अगर डेली बेस में हम मोबाइल ओवरक्लॉक करके अपना उसको यूज करने लगते हैं तो उसमें हमारी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि किसी भी डिवाइस की लाइफ स्पैन को बिल्कुल कम कर देता है। मान लो अगर हमारा कोई कंप्यूटर 2 साल, हम 4 साल आसानी से हमारा काम कर सकता था तो वो 6 महीने भी नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग से उसके काम करने की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और तीसरा नुकसान ये निकल के आता है, अगर हम किसी डिवाइस में ओवरक्लॉकिंग इस्तेमाल करते तो उसमें वो वारंटी के अंडर
डर भी नहीं आता। मान लो अगर कल को हमारा पीसी खराब हो जाए तो वो वारंटी में उसको सही नहीं होगा, उसके लिए हमको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस डिवाइस में ओवरक्लॉकिंग को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो एक वारंटी के अंडर नहीं आता और इससे डिवाइस जल्दी खराब होते हैं। तो इसका अगला नुकसान ये निकल के आता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे डिवाइस का सारा डाटा लॉस हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि इससे कोई भी डिवाइस बहुत ज्यादा हीट होने का डर रहता है। तो ओवरक्लॉकिंग से पीसी या मोबाइल इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उससे हमारे मेमोरी या कुछ कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे डाटा लॉस का डर बना रहता है। और इसका एक नुकसान ये निकल के सामने आता है कि ओवरक्लॉक से लेस अगर हमको कोई कंपोनेंट यूज करना है तो उसका प्राइस नॉर्मल से और बढ़ के हमको मिलता है। ओवरक्लॉक से लेस अगर कोई महंगा कंपोनेंट हम खरीद रहे तो उससे हम हाई एंड कंपोनेंट खरीद के अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग से हमारा नुकसान ही नुकसान है, इसका फ्यूचर में कोई फायदा निकल के सामने नहीं आ रहा। अगर इसके कंपोनेंट के लिए हम ज्यादा पैसे देंगे तो ये वर्थ इट नहीं होगा और हमारा इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और इससे अच्छा अगर हम ओवरक्लॉकिंग से लेस कोई कंपोनेंट खरीद रहे हैं तो हम हाई एंड रैम या ग्राफिक कार्ड ले लेंगे उससे अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम करेगी ओवरक्लॉकिंग से। और यही थे ओवरक्लॉकिंग के फायदे और नुकसान जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग इस्तेमाल करना है तो आप उसके भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया टेम्परेरी तौर पे आप इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे आपके डिवाइस को खराब होने की बहुत सी कैपेबिलिटी बनी रहती है। इससे आपके डिवाइस को भी थोड़ा खतरा हो सकता है अगर आपका डिवाइस हीट करना स्टार्ट कर दे। वैसे रेगुलर बेसिस पे छोड़ के अगर आप इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे वर्चुअल रैम के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमको एंड्रॉइड फ़ोन में मार्केट में मिल जाता है, जैसे हम किसी भी मोबाइल या पीसी में वर्चुअल रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरक्लॉकिंग से वर्चुअल रैम काफ़ी हद तक हमारी हेल्प ज़्यादा कर देता है ओवरक्लॉकिंग से, और वर्चुअल रैम इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ भी माना जाता है। तो और आप जैसा आपको अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है। अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो। यूट्यूब पे इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियो बहुत अवेलेबल है। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग सीखनी है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय।